नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का मिथुन राशि के लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 राशिफल के इस वीडियो में। कठोर परीक्षा का फल अब मिलेगा। जी हाँ, वर्ष 2025 के 9 महीने बीत चुके हैं और शेष 3 महीनों का राशिफल लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। एक तरह से देखा जाए तो पिछले 9 महीनों में एक बड़ी कठोर परीक्षा से गुजरे हैं आप। 2025 मंगल का वर्ष है और 2025 के आरंभ से ही तमाम तरह की नकारात्मक घटनाएं घटित होती चली आई हैं। चाहे आर्थिक मोर्चा हो, चाहे करियर प्रोफेशन का मैटर हो, रिलेशंस, बिजनेस या प्रोफेशन रिलेटेड मामले हों, हर क्षेत्र में एक लगातार अप डाउन की स्थितियों से गुजरे हैं आप। लेकिन अब स्थितियों में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि पिछले 9 महीनों में जो कठोर परीक्षा आपने दी है उसका सुखद परिणाम अब आपको मिलने जा रहा है। तो आइए समझते हैं आने वाले 3 महीनों में ग्रहों का गोचर आपको किस तरह का लाभ देने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। पहले वर्तमान ग्रह गोचर समझिए। आपके लग्न में देवगुरु का गोचर है और आपके लग्न के स्वामी हैं युवराज बुध, जो कि कुंडली के पंचम भाव में मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। देवगुरु 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में चले जाएंगे, धन भाव में। तीसरे भाव में शुक्र के साथ केतु का गोचर है। चौथे भाव में सूर्य का गोचर है। नवम भाव में राहु और दशम भाव में शनिदेव का गोचर है। ये तो है वर्तमान की ग्रह गोचर, ग्रह स्थिति। आने वाले समय का जो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है वो ये है कि 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में चले जाएंगे और कर्क राशि में ही 11 नवंबर को वक्री होंगे और वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे। इन 3 महीनों की सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनिदेव 3 अक्टूबर को गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में आ चुके हैं और शनि भी गुरु के माध्यम से अपना फल प्रदान करेंगे। शनि पर गुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। अब देखिए, शनि गुरु के नक्षत्र में, गुरु की ही राशि में और गुरु की ही दृष्टि शनि पर पड़ रही है, तो शनि के अशुभ फलों से आपको बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। जब भी वार्षिक या त्रैमासिक राशिफल की बात की जाती है, उन बड़े ग्रहों के गोचर पर विशेष चर्चा की जाती है जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करते हैं। हालांकि मैं सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध के गोचर फल पर भी संक्षिप्त चर्चा करूंगा इस वीडियो में। अब देखिए, 2025 की कठिन परीक्षा तो आप दे चुके हैं और चूँकि शनिदेव एक ऐसे नक्षत्र पर गोचर करने जा रहे हैं, गोचर कर चुके हैं 3 अक्टूबर का, जो कि गुरु का नक्षत्र है, जो कि भाग्य का नक्षत्र है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के 3 महीने वो महीने होने जा रहे हैं जब आपको पिछली परीक्षा का फल मिलने जा रहा है। अब अगर अभी तक आपने धैर्य रखा है, धैर्य को टूटने मत दीजिएगा। ईश्वर पर विश्वास आपने कायम रखा है तो उस विश्वास को कायम रखिएगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति, जो कि साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, और शनिदेव जो कि कर्म के कारक हैं, जो न्याय करता हैं, दो ऐसे ग्रह जिनका गोचर में एक साथ प्रभावी होना एक बहुत बड़े परिणाम तक हमको लेकर के जाने वाला है। अब देखिए, 4 अक्टूबर
2025 शनि इस समय वक्री अवस्था में है और वक्री अवस्था में ही गुरु के नक्षत्र में पूर्वा भाद्रपद में गोचर कर चुके हैं और गुरु के ही घर में हैं। देखिए यहाँ पर 10वें भाव में 12 नंबर की राशि है जिसके स्वामी गुरु हैं, तो गुरु के घर में ही शनि गोचर कर रहे हैं और 18 अक्टूबर को गुरु अपनी उच्च की राशि में जब जाएंगे तो गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी शनि पर और शनि 28 नवंबर को मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। जिस नक्षत्र पर शनि गोचर कर चुके हैं उस नक्षत्र में 20 जनवरी 2026 तक रहेंगे। इसका मतलब ये है कि 2026 की जो बुनियाद है वो 2025 के अंतिम महीनों में रखी जा चुकी है। अब देवगुरु सप्तम के स्वामी हैं और दशम के स्वामी हैं, जबकि शनिदेव अष्टम भाव और नवम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो 2026 तक 7वें भाव, 8वें भाव, 9वें भाव, 10वें भाव, धन के भाव और लग्न के भाव का फल देवगुरु और शनिदेव संयुक्त रूप से प्रदान करेंगे। तो क्या परिणाम मिलेगा ये समझिए। सबसे पहले 7वें भाव की बात कर ली जाए। 7वां भाव विवाह का होता है, तो जो लोग विवाह के इच्छुक हैं और बार बार पूछ रहे हैं कि विवाह कब होगा, विवाह का कोई योग बन रहा है क्या, तो सप्तम भाव का जागृत होना एक बहुत अच्छा योग विवाह का बन रहा है। दाम्पत्य सुखों के लिए ये समय बेहद अनुकूल है। जो लोग व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, शनि कर्म हैं और गुरु भाग्य हैं, तो भाग्य और कर्म दोनों का जागृत होना व्यापार व्यवसाय को तेजी के साथ आगे लेकर के जाएगा। व्यापार पर आपकी पकड़ बनेगी, व्यापार से पैसा मिलेगा। चूँकि सप्तम के स्वामी धन के भाव में बैठे हैं, तो व्यापार से जो धन आपको नहीं मिल पा रहा था, अब धन मिलना शुरू हो जाएगा। अब 8वें भाव के स्वामी 10वें भाव में बैठे हुए हैं। मान लीजिए आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया है, अपने कैरियर को बनाने के लिए कोई आपने शुरुआत की है और उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिल रहा है, तो 8वें भाव के प्रभावी होने का सीधा सा अर्थ ये है कि कोई अचानक से ऐसी घटना जो एकदम से परिवर्तन की स्थिति बन जाए, यानी आपके जो हालात हैं उसमें एकदम से बदलाव की स्थिति आई। आपके लिए शनिदेव प्रबल योग कारक हैं और 10वें भाव में बैठे हैं 8वें भाव के स्वामी हो करके। 8वें भाव की चीज़ों से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, मेडिसिन्स का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट और टूरिज़्म से जुड़े हैं, उनके कार्य क्षेत्र में गति प्रदान करेंगे शनि और उनके कार्य क्षेत्र से एक सुखद परिणाम की प्राप्ति होगी। जो लोग अकल्ट के फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा ये समय। अब अगला आइए नवम भाव। नवम के स्वामी दशम में बैठे हैं। नवम भाव क्या होता है? नवम भाव भाग्य का होता है, तो भाग्य की जागृति हो रही है। और भाग्येश कहाँ बैठे हैं? कर्म के भाव में। तो हमने जो ईश्वर की भक्ति की, जो ईश्वर के प्रति अब तक आस्था रखी है, हमने जो पूजा पाठ किया, उन सत्कर्मों का शुभ फल अब आपको शनिदेव प्रदान करने जा रहे हैं दशम भाव के रूप में।
यानी आपके कर्म क्षेत्र के रूप में आपको लाभ देने वाला बन रहा है ये समय। अब शनिदेव गुरु के नक्षत्र में हैं। गुरु क्या है? स्थान वृद्धि के कारक होते हैं, तो दशम भाव का विस्तार कराएंगे, यानी आपका कैरियर तेजी के साथ ग्रो करेगा। जिस नक्षत्र पर शनि है उस नक्षत्र के स्वामी गुरु हैं, जो कि उच्च की स्थिति में और धन भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो आपके कैरियर प्रोफेशन से आपको धन की भी प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा गुरु 4 दिसंबर को दोबारा लौटेंगे आपके लग्न के भाव में और लंबे समय तक रहेंगे। तो गुरु जब दोबारा यहाँ पर आएंगे, एक बार पहले भी गुरु रहे हैं 4 साढ़े 4 महीने, दोबारा फिर रहेंगे और ये 2 जून तक रहेंगे लग्न के भाव पर। तो लग्न के भाव पर गुरु का जाना एक आपके व्यक्तित्व में एक बहुत अच्छा परिणाम फल आएगा। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत अच्छा परिवर्तन आएगा। आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आपकी राशि पर गुरु आएंगे तो सौभाग्य सूचक चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। धन की प्राप्ति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी। जो जिन चीज़ों के कारक हैं गुरु, वो चीज़ें आपको प्राप्त होंगी और भाग्य का साथ आपको मिलेगा। तो इस तरह के फल तो आपको मिलेंगे गुरु और शनि के गोचर से। अब समझते हैं कि सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र के क्या फल आपको प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वह है सूर्य और शुक्र का। मंगल तो मिथुन राशि के लिए शत्रु हैं राशि के स्वामी के, इसलिए मंगल का गोचर तो आपके लिए विशेष शुभ नहीं होगा, थोड़ी सावधानी ही रखनी पड़ेगी। लेकिन सूर्य का और शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत अच्छे फल देने वाला है। सूर्यदेव 17 सितंबर को कन्या राशि में आए थे और 17 अक्टूबर तक रहेंगे कन्या राशि में चौथे भाव में। यहाँ पर सूर्य शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा। भले ही 2 शत्रु ग्रहों का दृष्टि संबंध बन रहा है, लेकिन सूर्य और शनि का जब दृष्टि संबंध बनता है तो ये प्रबल राजयोग कारक भी होता है। तो सूर्य का शनि पर दृष्टि डालना, शनि के अंधकार को समाप्त करना, ये उन जातकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो या तो सरकारी नौकरी में हैं, या शासन प्रशासन में हैं, या राजनीति के क्षेत्र में हैं। ऐसे जातकों के लिए सूर्य का गोचर उनके जीवन में एक बहुत बड़ा सुखद परिवर्तन लेकर के आएगा। 17 अक्टूबर को तो सूर्य पंचम में आ जाएंगे और तुला राशि में रहेंगे अपनी नीच की राशि में, और यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य की दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर करेंगे। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में थोड़ा कमी आएगी, निर्णय लेने की क्षमता आपकी थोड़ी प्रभावित होगी। तो शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले थोड़ा जल्दबाजी मत कीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि सूर्य का पंचम में गोचर आपके रिलेशंस के लिए भी एक समस्या उत्पन्न करेगा, लेकिन 11वें भाव से सूर्य का संबंध बन रहा है तो आपकी आर्थिक दृष्टिकोण से सूर्य का गोचर बेहद अच्छा है। और इसके बाद जब सूर्यदेव 18 नवंबर को छठे भाव में आएंगे, ये समय बेहद अनुकूल रहेगा छात्रों के लिए।
जो जातक नौकरी की तलाश में हैं, जो जातक एज ए प्रोफेशनल काम करना चाहते हैं, उनके लिए सूर्य का गोचर बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र अभी तो केतु के साथ हैं, तीसरे भाव में हैं, और 9 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे चौथे भाव में। यहाँ पर शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ेगी, मित्र की दृष्टि पड़ेगी, तो शुक्र के प्रभाव में और वृद्धि होगी। क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचम के भी स्वामी हैं, तो विदेश से लाभ मिलेगा। विदेशों में आप सेटल होने का सपना देख रहे हैं तो वो समय भी अच्छा रहेगा। विदेश में कोई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। हालांकि खर्चे बढ़ाएंगे शुक्र, लेकिन वो खर्चे सुख सुविधा के साधनों पर होंगे। और इसके बाद शुक्र का गोचर 17 अक्टूबर को तुला राशि में होगा। शुक्र यहाँ पर रहेंगे और पंचम में गोचर करते हुए शुक्र आपकी क्रिएटिविटी को बूस्टअप करेंगे। संतान के साथ आपका संबंध अच्छा होगा और रिलेशंस के लिए शुक्र का गोचर बेहद अनुकूल रहेगा। यहाँ पर गोचर करते हुए शुक्र की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। विदेश भाव के स्वामी हैं, तो विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। आपकी शिक्षा, आपकी क्रिएटिविटी से आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं तो विदेश जाने का भी योग आपको बनेगा। जहाँ तक मंगल की बात है, तो मंगल 27 अक्टूबर को छठे भाव में आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, और 7/12 को मंगल धनु राशि में आ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर मंगल को शत्रुहंता कहा गया है, तो मंगल आपके शत्रुओं को तो पराजित करेंगे ही करेंगे। मंगल जब छठे भाव में होते हैं तो भूल करके भी किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। चूँकि एकादश के स्वामी हैं, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति होगी। जो लोग नौकरी में हैं, जो एज ए प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, उनको धन की प्राप्ति होगी। कोई लोन वगैरह है तो उसको रिपे करने का भी बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त होगा। हालांकि मंगल क्रोध और उग्रता के कारक होते हैं, और मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव में के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। तो एकादश भाव आपके फ्रेंड सर्कल को दर्शाता है, आपके नेटवर्क को दर्शाता है। तो थोड़ा वाणी पर संयम रखिएगा, अपने क्रोध पर कंट्रोल करिएगा, ऐसा ना हो कि आपके रिलेशंस ख़राब हो जाएं। तो इस तरह के फल आपको मिलने जा रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या सभी मिथुन राशि के जातकों को एक जैसा ही फल प्राप्त होगा? तो ऐसा तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मिथुन राशि के करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और किस ग्रह गोचर के कारण आपके जीवन में समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या है, तो इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। अपनी समस्या आप उस पर भेज सकते हैं और मैं आपको उसका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।